हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। जहां से महत्वपूर्ण गद्यांश आप में 10 नंबर के पूछा जाता है, उसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, और आपको उनके जवाब देने होंगे। तो हम आज बात करेंगे कि कौन से जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप के जो भी हिंदी क्लास 12th में जो भी लेसन हैं, उन लेसनों को और उनके जो लेखक हैं उनको आप याद कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। रॉबर्ट नरसिंह होम के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रॉबर्ट नरसिंह होम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि कई बार यहीं से आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भाषा और आधुनिकता जी सुंदर रेड्डी। निंदारस हरिशंकर परसाई। तेजस्वी मन के संपादित अंश APJ अब्दुल कलाम। तो जो भी पाठ हों आपके सिलेबस में, उन पाठों के सबसे पहले आप लेखक याद कर लेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। रॉबर्ट नरसिंह होम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता जी सुंदर रेड्डी। निंदा रस हरिशंकर परसाई। तेजस्वी मन के संपादित अंश APJ अब्दुल कलाम। अब हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण गद्यांश जो पूछे जाते हैं आपके, वो कहाँ से पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं लेसनों को आप पढ़िएगा और आपको गद्यांश फंस जाएगा और आपके 10 नंबर अब अपने पूरे कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोर आ सकता है आपका 95 से 100 तक के बीच में, अगर आप चाहें तो। देखिएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश अगर आप इन 3 लेसनों को तैयार कर लेते हैं तो आपको गद्यांश 100% फंस जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। इसके बाद हम पहचाने की ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले आप राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, इन लेसनों को आप पढ़िएगा पहले बुक से। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी हो, अगर नहीं है अभी, तो आप सिर्फ पाठ को पढ़ लीजिएगा एक बार, इन तीनों पाठों को, बस आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके सामने कोई गद्यांश आ जाता है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे कि ये किस लेसन का गद्यांश है। क्योंकि उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस पाठ के लेखक का नाम लिखिए। जब आपको पाठ ही नहीं पता होगा कि इस पाठ से ये गद्यांश लिया गया है तो उसके लेखक का नाम आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। इसमें जो है राष्ट्र के बारे में चर्चा की गई है। जैसे राष्ट्र के बारे में बताया गया होगा राष्ट्र का स्वरूप। अगर राष्ट्र के बारे में बताया गया, चर्चा की गई है, तो वहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप होगा। और उसके जो हमने ऊपर लेखक बताए थे, तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। भूमि या पृथ्वी के बारे में चर्चा हुई होगी, उसमें भूमि शब्द आया होगा। भूमि या पृथ्वी शब्द अगर आए तो आप समझ लेना कि राष्ट्र का स्वरूप लेसन से ये गद्यांश दिया गया है। अगर गद्यांश में राष्ट्र, राष्ट्रीयता या भूमि पृथ्वी लिखा मिल जाए तो आप 100% श्योर हो जाइएगा कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप उसके प्रश्नों को तो आप लोग हल कर ही देंगे। अब हम अशोक के फूल की बात कर लेते हैं। अशोक के फूल में कोई भी गद्यांश पूछा जाए उसमें अशोक शब्द आएगा। अगर अशोक शब्द नहीं आ रहा है तो दुर्दम और निर्मम शब्द आएगा। ठीक है, ध्यान से गद्यांश को, अगर आपको ये समझ में ना आए कि किस पार्ट से है, तो गद्यांश को आप 2 से 3 बार रिलैक्स होकर पढ़िएगा। एग्ज़ाम में जो भी गद्यांश दिया हो, जब आप रिलैक्स होकर पढ़ेंगे 2 से 3 बार, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस लेसन से दिया गया है। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए और आपसे गलती हो जाए और आप अपने 2 नंबर खो बैठें। तो आपको ध्यान से उसको पढ़िएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि किस पार्ट से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो अशोक के फूल में अशोक शब्द आएगा, और अगर अशोक शब्द नहीं आ रहा है तो दुर्दम या निर्मम शब्द उसके गद्यांश में आएगा। उसके बाद तीसरा जो लेसन है पाठ आपका भाषा और आधुनिकता, इससे प्रश्न पूछा जाता है भाषा और आधुनिकता से, तो इसमें भाषा शब्द आएगा। ठीक है, पहले में हमने देखा राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप में राष्ट्र, राष्ट्रीयता या भूमि पृथ्वी लिखा मिल जाए। ठीक, राष्ट्र, राष्ट्रीयता या भूमि पृथ्वी लिखा मिल जाए तो वहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप पाठ होगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे ये गद्यांश जो है राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है।
अगर कहीं पे अशोक या दुर्दम निर्मम लिखा मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये अशोक के फूल नामक पाठ से गद्यांश दिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भाषा और आधुनिकता, इसमें भाषा शब्द आया होगा, ठीक। भाषा और आधुनिकता में भाषा शब्द आया होगा, गद्यांश पढ़िएगा उसमें भाषा शब्द आया होगा। और जो भाषा और आधुनिकता है ये जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। तो इस प्रकार से आप गद्यांश को पहचान सकते हैं और 10 नंबर आप अपने श्योर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।